हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए आज मैं आपको बताऊंगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास लेकर आया हूँ जैसे कि चल रही है। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, विदाउट डिले इन कोर द मीनिंग ऑफ इनकोर। देखो, इनकोर का मीनिंग का पता लगाना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकोर, है ना। तो इनकोर का मीनिंग एक तरह से होता है, एक आपका दो ऑप्शन है आपके पास में। एक तो होता है वंस मोर, एक होता है ट्राई करना, है ना। तो देखो यहाँ पे जो आंसर होगा ना इसका, वो हो जाएगा आपका वंस मोर। ये वाला जो आपका आंसर है ना, ये वाला हो जाएगा वंस मोर। क्यों? क्योंकि द मीनिंग ऑफ एनकोर मीन्स होता है वंस मोर। वंस मोर का मतलब एक दफ़ा और अधिक, ठीक है। सो मैनी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, नेक्स्ट, व्हाट डिड तलहा डू? व्हाट डिड तलहा डू इन द एंड? तलहा ने लास्ट में क्या किया, है ना। क्वेश्चन ये बना, तो ये क्वेश्चन है, तो ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हुआ है? सब्जेक्ट कौन हुआ यहाँ पे, तलहा या एंड? तो मेरा आंसर जाएगा तलहा पर जाएगा, ठीक है। तो तलहा कौन हुआ? सब्जेक्ट मेरा, ये वाला, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सेंटेंस कौन सा है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है? प्रश्न पूछता है, आपसे क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन पूछने के लिए आपको स्टार्टिंग में क्या लगाएगा? क्वेश्चन वर्ड लगाएगा। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हेल्प यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, और उसके बाद में लास्ट में अदर वर्ड्स आएंगे। तो देखो ये जो सेंटेंस है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ, लेकिन किस टेंस का हुआ? जिसमें डिड आएगा, तो डिड अपने साथ में वही की फर्स्ट फॉर्म लेगा। तो डिड अपने साथ जब डू की फर्स्ट फॉर्म लेगा, तो ये होगा पास्ट इंडेफिनिट का। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, एक तरह से द मीनिंग ऑफ सेंचुरी। द मीनिंग ऑफ सेंचुरी, द मीनिंग ऑफ सेंचुरी। देखो सेंचुरी का मीनिंग क्या होता है? तो बेसिक रूप से हमने पढ़ा है कि सेंचुरी का जो मीनिंग होता है ना, द पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, ठीक है, 10 ईयर्स या 100 ईयर्स। तो ये एक पीरियड होता है जो 100 ईयर्स का पीरियड होता है। तो एक बात ये बताओ कि 10 ईयर्स के पीरियड को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं डिकेड। क्या बोलते हैं? डिकेड, नॉट डिकेड। तो डिकेड का मीनिंग होता है वो पीरियड जो 10 ईयर्स का होता है, और सेंचुरी का मीनिंग होता है वे पीरियड जो आपका 100 ईयर्स का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 4, व्हाट डैश द मैजिशियन, द मैजिशियन, व्हाट मैजिशियंस। नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैजिशियन क्या है, मतलब मैजिशियन क्या है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन मैंने लिख दिया यहाँ पे इज या आर। तो इज और आर में से एक आएगा। तो देखो मैजिशियन, सब्जेक्ट कौन हुआ यहाँ पे? मैजिशियन। और जो वर्ब होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है। तो सब्जेक्ट कितने हैं? एक है, सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? इज आ जाएगा। इज राइट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द मीनिंग ऑफ कैप्टिवेटेड। द मीनिंग ऑफ कैप्टिवेटेड, यानी कि जो कैप्टिवेटेड है ना, इसकी मीनिंग बतानी है मुझे। तो देखो कैप्टिवेट का मीनिंग क्या होता है? बेसिक रूप से कैप्चर करना। कैप्चर का मीनिंग बताओ क्या होता है? कैप्चर का मीनिंग होता है एक तरह से गिरफ्तार करना, है ना। तो यहाँ पे कैप्चर का मीनिंग दो ऑप्शन आ जाएंगे। नंबर 1
अरेस्टेड, पोलाइटली। तो देखो दो मीनिंग आ गए आपके, है ना। तो इन दोनों मीनिंग में से आपका जो कैप्टिवेटेड होता है, गिरफ्तार करना, कैच करना, अरेस्ट करना, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। देखो दूसरी बात और देखो कि पास्ट में है, तो ये एक पास्ट में है और एक आपका पास्ट में नहीं है, तो यही आपका सिंपल है आंसर होगा, ठीक है। तो पास्ट का है ना। नेक्स्ट है आपका द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस। द मीनिंग ऑफ spontaneous, the meaning of spontaneous, द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस। देखो स्पॉन्टेनियस का मीनिंग क्या होता है ना। तो देखो स्पॉन्टेनियस का जो मीनिंग होता है ना, वो होता है एक तरह से, एक तो होता है कंटिन्यूअसली, कॉन्टिन्यूअसली, ठीक है, कॉन्टिन्यूअसली। एक होता है हैपन, एक तरह से हैपनिंग सडनली, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो मीनिंग हुआ ना, स्पॉन्टेनियस का जो मीनिंग होगा वो हो जाएगा आपका हैपनिंग सडनली, यानी वो काम जो बहुत ज़्यादा, यानी बहुत जल्दी क्या होता है, हैपन नहीं होता है, घटित होता है, उसको स्पॉन्टेनियस कहते हैं। कैप्टिवेटेड का मीनिंग अरेस्टेड होता है, मैजिशियन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 7, वेंड मीन्स, ठीक है। तो वेंड का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेंड। तो देखो वेंड का मीनिंग एक तरह से दो ऑप्शन आपके लिए आ गए, एक तो होता है स्टिक, और एक होता है आपका क्लॉथ। देखो दो ऑप्शन आ गए, ठीक है। तो देखो स्टिक का मीनिंग क्या होता है, स्टिक का मीनिंग होता है एक तरह से कठोर, है ना, ये एक तरह से छड़ी होती है आपकी, जो स्टिक हाथ में लेकर के चलते हो वो होती है। क्लॉथ का मीनिंग क्या होता है, कपड़ा होता है ना। तो देखो यहाँ पे जो वेंड का मीनिंग होगा ना, वो स्टिक हो जाएगा, इज राइट ना कि क्लॉथ हो जाएगा। देखो एक तो क्लॉथ ये आ गया, एक दूसरा क्लॉथ ये वाला आ गया, दोनों में फ़र्क होता है। ये क्या होता है, सेविंग मशीन देखी है आपने, सेविंग मशीन जो इसमें कपड़े सिलाई वाली मशीन होती है, सिलाई मशीन होती है, और ये क्लॉथ होता है। तो ये बिना सिला हुआ कपड़ा होता है और ये सिला हुआ कपड़ा होता है, ठीक है। जो हम जो पहनते हैं वो ये वाले कपड़े पहनते हैं, और जो हम खरीद करके लाते हैं दुकान से, ठीक है, प्लेन कपड़ा, वो ये वाला होता है। नेक्स्ट आपका द मीनिंग ऑफ हॉपिंग। द मीनिंग ऑफ हॉपिंग, द मीनिंग ऑफ हॉपिंग। देखो हॉपिंग का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो दो मीनिंग मैंने यहाँ पे लिख दिए आपके। नंबर 1 रनिंग और जंपिंग, दो मीनिंग है, नंबर 1 हॉपिंग और नंबर 2 जंपिंग। तो देखो इनमें से एक मीनिंग होगा। तो देखो हॉप का मतलब क्या होता है, कूदना होता है, जंप मारना होता है। तो यहाँ पे जो वर्ड आएगा ना आपका, जंपिंग आ जाएगा, राइट। तो यही आपका ऑप्शन बनेगा, जंपिंग आपका मीनिंग बनेगा, इज राइट ना बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 9, एलाइवास alive us is better than a dead lion. A dead lion। तो देखो ना यहाँ पे ना मुझे ना क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव की बताना है, मतलब एडजेक्टिव कौन सी क्वालिटी का है ना। एडजेक्टिव की क्वालिटी क्या है, कौन सा वाला, बेटर देन ए डेड पर्सन, डेड लॉयन से, ठीक है। तो यहाँ जो एक तरह से जो क्वालिटी है ना एडजेक्टिव, है ना, उसको बताना है। तो देखो दो एडजेक्टिव हैं आपके लिए। नंबर 1 एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी
एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी। तो देखो मेरा ऑप्शन ना यहाँ पे ना लाइव आस इज बेटर देन ए डेड लॉयन। तो देखो यहाँ पे जो डेड है ना एक तरह से, और यहाँ पे लाइव है, ये दोनों ही ना एक एडजेक्टिव है, और ये एक तरह से आस की और एक तरह से लॉयन की क्वालिटी को बता रहे हैं, ना कि क्वांटिटी को बता रहे हैं। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो एक तरह से क्या हो जाएगा, क्वालिटी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड मिस स्पेल्ड। फाइंड मिस स्पेल्ड यानी क्वेश्चन नंबर आपका 10, क्वेश्चन नंबर आपका 10, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना कुछ आपको बताना है कि एक तो वर्ड है आपका गवर्नेंस। देखो गवर्नेंस आपका पहला ऑप्शन ए बन गया क्या, गवर्नेंस, है ना। दूसरा आपका एंट्रेंस, एंट्रेंस, ठीक है, एंट्रेंस आ गया, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं थर्ड ऑप्शन पे जाता हूँ तो क्वालिफाई आ गया। तो इनमें से ना तीनों में से ना एक मिस स्पेल्ड है, तो मिस स्पेल्ड का पता लगाना है। तो देखो यहाँ पे मिस स्पेल्ड कौन सा हुआ, क्वालिफाई हुआ। क्वालिफाई को सही करके कैसे लिखेंगे आप, ऐसे करके लिखेंगे, है ना, क्वालिफाई। देखो ये क्वालिफाई हो गया। एग्जाम में कैसे पूछ लेंगे आपसे, ऐसे एग्जाम में पूछेंगे कि व्हाट इज़ द मिस स्पेल्ड वर्ड, फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे क्वालिफाई मिस रॉन्ग हो गया, आपका क्वालिफाई ये वाला बनेगा, इज राइट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 सेंटेंस है आपका। एक तरह से आपको बताना है एटेन्यूएट का ना सेम मीनिंग बताना है। एटेन्यूएट का ना सेम मीनिंग बताना है, मतलब सेम मीनिंग क्या होगा। एटेन्यूएट का सेम मीनिंग क्या होगा, तो देखो एटेन्यूएट का जो सेम मीनिंग होगा ना बच्चों, वो होगा एक तरह से मतलब थिन करना किसी चीज़ को, मतलब पतला करना। अटेन्यूएट का मीनिंग होता है पतला करना, मतलब लेंथी बनाना किसी चीज़ को, है ना कि फैट करना, मोटा नहीं करना बल्कि थिन बनाना, ठीक है। तो ये वाला आपका ऑप्शन हुआ एक, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हो गया आपका कौन सा, रिपेंट। रिपेंट, तो रिपेंट का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिपेंट का मीनिंग होता है पछताना, और बैक थिन का मतलब किसी चीज़ को पतला करना, बारीक करना, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, देखो अगला सेंटेंस आपके लिए वेरी हेल्पफुल है और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका देखो ये रहा आपका, ठीक है। नो सूनर had he reached the station, no sooner had he reached the station then the train left. Then the train left, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या दिया, नो एरर दे दिया, नो एरर दे दिया, है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, इसमें मुझे मिस्टेक को पता लगाना है, ठीक है। यहाँ पे देखो ए ऑप्शन आपका ये आ गया, बी ए आ गया, और सी ए रहा, और डी ए रहा, ठीक है भैया। तो देखो मेरे भाई यहाँ पे जो है क्वेश्चन में देखो सबसे पहले क्या गया, नो सूनर आ गया। तो नो सूनर के साथ में या तो क्या आएगा, हेड आएगा, और या फिर क्या आएगा, डिड आएगा। क्लियर है ना। तो देखो मेरा जो ऑप्शन यहाँ पे रीच आ रहा है, द स्टेशन, देन द ट्रेन लेफ्ट। देखो सिंपल है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये वाला जो लेफ़्ट है ना, यहाँ पे ये वाला लेफ़्ट आ गया, पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन बन जाएगा आपका, ए ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। क्यों बनेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे रीच आ रहा है, और रीच के साथ क्या आ रहा है, ये अपने साथ में ना डिड का यूज़ लेगा, ये वाला डिड लेगा,
ठीक है, ये बात समझ गए आप। दूसरी बात क्या है कि ये क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक होता है जो मतलब बेसिक रूप से ना किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। यहाँ पे सबसे पहली बात तो हेड आया, हेड के साथ में रीच्ड भी अगर हो जाता ना यहाँ पे ये बन जाता तो ये वाला ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाता, ठीक है। तो इसलिए अगर यहाँ पे रीच्ड है ही नहीं तो मैं इसे इरेज कर दूंगा, यहाँ से हटाऊंगा तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डिड कर दूंगा, तो ए ऑप्शन में मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद में कभी कभी वो देन का यूज़ करवाता है यहाँ पे, है ना, कंजक्शन, तो नो सूनर के बाद देन की जगह वो वैन दे देते हैं, क्या दे देते हैं, वैन दे देते हैं, तो वैन में से पता लगाना होता है। फिर यहाँ पे देखो अगले सेंटेंस में वो लीव्स कर देते हैं, है ना, इस तरह से यहाँ पे मिस्टेक। तो यहाँ जो है ये नो सूनर वाला जो सेंटेंस है अक्सर एग्जाम का में आ जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे को ना नंबर आगे देखेंगे, जुडिशियस। जुडिशियस का मीन्स क्या होता है, मतलब मीनिंग क्या होगा जुडिशियस का। तो देखो जुडिशियस का मीनिंग क्या होता है, एक तरह से इम्प्रूडेंट होता है, मतलब समझदार होता है ना। जुडिशियस का मतलब क्या होता है, एक तरह से नेक्स्ट इम्प्रूडेंट, एक तो हो गया आपका इम्प्रूडेंट, बट दूसरा हो गया आपका केयरफुल। केयरफुल हो गया, तो देखो यहाँ जो आपका ऑप्शन बनेगा वो बनेगा इम्प्रूडेंट। तो जुडिशियस का मतलब क्या होता है, एक वो व्यक्ति जो एक तरह से अनुमान लगा लेता है कि सही क्या है और गलत क्या है, उसका अनुमान लगा लेता है, तो वही आपका राइट ऑप्शन होता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 14, आपका क्वेश्चन आपका 14 आपका सामने ये रहा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि माई सन, माई डॉटर, माई डॉटर, माई डॉटर and my son are very fond of तो यहाँ पे ना मुझे दो विकल्प को फिल करना है, यहाँ पे डैश की जगह ना दो विकल्प लेकर के जाना है। नंबर 1 ईच अदर या वन अनदर, वन अनदर। तो देखो मेरा जो ऑप्शन बनेगा, देखो यहाँ पे ना एक तो माई डॉटर आ गई और एक मेरा सन आ गया, तो दो कैंडिडेट है, तो दो कैंडिडेट के लिए मैं क्या लगाऊंगा, ईच अदर का यूज़ करूंगा। वेरी सिंपल है। आप एक बार मेरे क्वेश्चंस को रिवाइज कर लो, देख लो, ठीक है। नेक्स्ट देखो पहला क्वेश्चन है आपका, द मीनिंग ऑफ एनकॉर। देखो एनकॉर का मीनिंग बताना है, एनकॉर का मीनिंग क्या होगा, तो एनकॉर का मीनिंग होगा वंस मोर, मतलब एक और दफ़े की बात, ठीक है। व्हाट डिड तलहा डू इन द एंड, तलहा ने अंत में क्या किया, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, मुझे सब्जेक्ट का पता लगाना है। हु इज़, व्हाट इज़ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, तो यहाँ पे तलहा सब्जेक्ट है, जबकि एंड एक नाउन तो है क्योंकि उससे पहले द आ रहा है। वेरी सिंपल है, तलहा भी नाउन है, ठीक है। द मीनिंग ऑफ सेंचुरी, सेंचुरी का मीनिंग क्या होता है, देखो सेंचुरी का मीनिंग होता है पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, ठीक है। यानी एक जो सेंचुरी होती है, शताब्दी होती है, शतक होता है ना, उसको 100 बोलते हैं। तो डिकेड का मीनिंग क्या होता है, दशक होता है, 100 साल के 10 साल के पीरियड को। व्हाट डैश द म्यूजिशियन, म्यूजिशियन मतलब क्या, तो म्यूजिशियन एक है तो ईज आ गया, ठीक है। द मीनिंग ऑफ कैप्टिवेटेड, देखो कैप्टिवेटेड क्या होता है, कैप्टिवेटेड होता है किसी चीज़ को गिरफ्तार करना या पकड़ना, तो उसको अरेस्टेड आ जाएगा, पोलाइटली नहीं आएगा, ठीक है। द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मीनिंग क्या होता है, मतलब स्पॉन्टेनियस का मीनिंग होता है कंटिन्यूसली या हैपनिंग सडनली, मतलब अचानक से कोई चीज़ घटित होने वाला ही क्या कहलाएगा, स्पॉन्टेनियस कहलाएगा। वेंड का मीनिंग क्या होता है, देखो वेंड का मीनिंग होता है स्टिक, स्टिक का मतलब क्या होता है, एक तरह चिपकना भी होता है और स्टिक का मतलब छड़ी भी होती है। तो क्लॉथ का मतलब कपड़ा होता है, ठीक है।
जबकि क्लॉथ्स का मीनिंग क्या होते हैं, कपड़े होते हैं। तो यहाँ पे स्टिकर की बात की गई, जैसे आप कहते हैं ना स्टिकर वाला। द मीनिंग ऑफ हॉपिंग, देखो हॉपिंग का मीनिंग क्या होता है, हॉपिंग का मीनिंग होता है जंपिंग मारना, कूदना। तो रनिंग ये जंपिंग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये द लाइव आस इज बेटर देन ए डेड लॉयन, तो यहाँ पे जो है क्वालिटी को दर रेफर कर रहा है, जो लॉयन है ना उसकी और आस की, तो लाइव जिंदा, डेड मृत, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट आ जाओ, फाइंड द मिस स्पेल्ड को पता लगाना। तो देखो क्वालिफाई की स्पेलिंग ना मिस स्पेल्ड है, क्योंकि यहाँ पे ई की जगह ना आई आ जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे, ठीक है। अटेन्यूएट का सेम मीनिंग पता लगाना है, तो इसका मीनिंग होता है एक तरह से मेक थिन, मतलब किसी चीज़ को पतला करना, मतलब पतला करना, ठीक है। रिपेंट का मीनिंग होता है पछताना। नो सुनर हैड ही, तो देखो यहाँ पे ना रीच्ड आ जाएगा तो हेड ठीक रहेगा, और अगर रीच सही रहेगा तो यहाँ पे डिड आ जाएगा हेड की जगह, ठीक है, ये मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट, ये बिल्कुल ठीक है। जुडिशियस का मीनिंग होता है इम्प्रूडेंट, और माई डॉटर एंड माई सन आर वेरी फॉन्ड ऑफ, ठीक है, तो ईच अदर आ जाएगा, क्योंकि दो कैंडिडेट हैं और दो कैंडिडेट के लिए आप ईच अदर का यूज़ करेंगे, ना कि वन अनदर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं आपसे इसी तरह की बच्चों वीडियो में, अगली वीडियो में मिलता हूँ मैं। अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल रिजवान सर 61 को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में आप सेंड करें, और जितने भी क्वेश्चंस हैं मेरे एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, लाइक करें मेरी वीडियो को, दोस्तों में शेयर करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स, अपना ख्याल रखें, अपने हेल्थ का ख्याल रखें, ठीक है। बाय बाय।